हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम आपकी कक्षा 9 शेमुशी पुस्तक के तृतीय पाठ यानी चैप्टर 3, वो भी कौन सा है, गोदोहनम। देखिए, इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा कि इस पाठ में हम पढ़ने वाले क्या है। गो का अर्थ हमारी गाय हो गई और दोहनम का अर्थ हो गया उसका दोहना, यानी गाय को दोहने का। अब इसके ऊपर इस नाटक की रचना हुई है, ये कथा नहीं है, ये नाटक है। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी नाटक हम करवाएंगे आपको, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछिए क्यों? क्योंकि जब आपके प्रश्न पत्र जब बनता है उसमें क्या होता है कि एक पद्यांश, एक गद्यांश और एक नाट्यांश, यानी जो नाटक है एक उसका भी अंश का अर्थ हुआ कि कोई भी एक पैराग्राफ उठा के रख देंगे और उसी से संबंधित आपके छोटे छोटे एक पद वाले प्रश्न उत्तर, एक वाक्य वाले, ऐसे कई प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लिए जाएंगे और उसी से संबंधित आपके वही पैराग्राफ जो होगा, जो गद्यांश होगा, उसी में से क्या पूछ लेंगे, विशेषण विशेष बताइए, यहाँ पे संधि कौन सी हुई है, अव्यय कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम जो अनुवाद करवा रहे हैं, अनुवाद को करवाने में टाइम भी हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम उन चीज़ों को भी पूरा कवर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नाटक की ओर, जो हमारा क्या है, गोदोहनम। ये हमारा कौन सा है, तृतीय पाठ। क्या है ये हमारा तृतीय पाठ, तीसरा हमारा पाठ है, गोदोहनम इसका नाम है। चलिए पढ़ते हैं। पहले इसके पाठ के सार को पढ़ लेते हैं। पहले ये पाठ परिचय जो है उसको पढ़ते हैं, उसी से हमें आगे का समझ में आ जाता है कि हम जो नाटक पढ़ने वाले हैं उसमें होना क्या है। कहते हैं एतत् नाट्यांश, एतत् यानी यह। नाटक एक क्या है, नपुंसक लिंगवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे एषः नहीं आया और कुछ नहीं आया, ऐशा नहीं आया, एषः नहीं आया, यहाँ एतत् यानी एक फल की तरह। जैसे हम फल के लिए यह कहते हैं ना, यह फल है, उसमें कहते हैं एतत् फलम, ऐसे ही यहाँ पे लिखा है एतत् नाटकम। और नाट्यांशम, नाटक का अंश, ये कह रहे हैं एतत् नाट्यांशम, ये नाटक का अंश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, यानी महोदय जो हैं, कौन, कृष्णचंद्र त्रिपाठी, कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी जो हैं, उनके रचितात, उनके रचे हुए। अब यहाँ देखिए रचितात, यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात यहाँ पे कहीं पे अलग होने का भाव आएगा। तो क्या आ रहा है, कह रहे रचितात यानी रचे हुए, किसमें से, चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम। कह रहे हैं इस पुस्तक से, चक्रव्यूहम इति पुस्तकात, उनके किनके द्वारा रची हुई, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रची हुई कौन सी पुस्तक है, चक्रव्यूहम इति पुस्तकात, उस पुस्तक से। अब देखिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग गई, से का अर्थ आ गया अलग होने वाला, संक्षिप्त यानी संक्षिप्त करके उसको, संपाद्य च उद्धृतम, उसको, उसका जो चतुर्व्यूहम जो पुस्तक है उसको संक्षिप्त करके, उसको छोटा करके, संक्षेप में करके संपाद्य और उसकी रचना की गई है। ठीक है, अस्मिन् नाटके, अब कह रहे हैं इस नाटक में, एतादृशस्य, इस प्रकार का, जनस्य कथानकम अस्ति, इस प्रकार के लोगों का कथानकम अस्ति, कथानक है। क्या कथानक है कि यह यानी जो, यह का अर्थ क्या हुआ, जो धनवान, सुखाकाई, कह रहे हैं सुखाकाकी यानी सुख की इच्छा करने वाले, चा भवितुम इक्षुकः, और कैसे कह रहे हैं, धनवान और सुखाकाही और सुखी होने की, भवितुम होने की, क्या कह रहे हैं, इक्षुकः जो इक्षुक रखने पर, मास पर्यंतम जो क्या करता है, धनिक हो, धनवान होने की, सुख की और सुख। देखिए और का हम अर्थ पहले लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे, कहेंगे यह यानी जो, धनवान और सुखकाई यानी सुखी होने की, भवितुम का अर्थ क्या हुआ, होने की चाहने की, इक्षुकः इस इच्छा से, मास पर्यंतम यानी पूरे महीने तक, पर्यंत का अर्थ क्या होता है, तक, मास पर्यंतम, मास पर्यंत तक यानी महीने भर तक, दुग्ध दोहन एव, दोहना एव यानी दुग्ध का दोहन, कोई गाय होगी उसके दूध का दोहन, एव विरमति नहीं करता है। और कहते हैं धेनु शरीरम,
शरीरे, और क्या करता है, धेनु के शरीर में, धेनु किसको कहा जाता है, गाय के, धेनु के, धेनु में षष्ठी विभक्ति का अर्थ लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का रूप है धेनु का, धेनु यानी धेनु के, गाय के शरीर में, शरीरे शरीर में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है, मैं का अर्थ निकालिए, गाय के शरीर में संचितम यानी इकट्ठा कर, पर्याप्तम पर्याप्त दुग्धम एक वारिम विक्रिय, क्या सोचता है कि धेनु के, गाय के शरीर में संचित करके पर्याप्त बहुत सारा दुग्धम यानी बहुत सारे दूध को इकट्ठा करके एक बार में ही विक्रिय यानी बेचने की, बेचकर, विक्रिय ल्यप प्रत्यय है, कर्या करके का अर्थ निकालेंगे, क्योंकि क्री धातु है, बेचने की धातु निकल रही है, उसमें हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, जहां उपसर्ग होता है वहां कर और करके का अर्थ निकालने के लिए ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। ल्यप प्रत्यय का में या शेष बचता है, तो विक्री बना या यानी बेच करके, बेच करके कहते हैं संपत्तिम, संपत्ति को कहते हैं संपत्तिम अर्जयितुम, अर्जित करने के, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए समर्थ भवेत, ऐसा सोचता है कि मैं समर्थ हो जाऊंगा, मैं एक बार में, कहता है एक बारम एव, एक बार में ही क्या करता है, धेनु के शरीर में, गाय के शरीर में क्या करता है, संचित करता है, किसको, दुग्ध को, दूध को नहीं निकालता है और महीने भर उसको इकट्ठा करता है, परम, लेकिन फिर क्या होता है, परम मासांते यानी मास के अंत में, मास अंते, अब यहाँ पे मास अंते में एक ही मात्रा है यानी मास के अंत में, मास कौन सा, फ्लैश वाला मास नहीं कह रहे हैं, मास यानी देखिए मास और मास दोनों में अंतर होता है, ये हो जाता है हमारा जो भाई जो हमारे अंदर फ्लैश होता है या मीट जो कहते हैं वो, और यहाँ पे जो मास शब्द है वो आ रहा है महीने के लिए, किसके लिए, महीने के लिए, तो कह रहे हैं मास अंते यानी महीने के अंत में, यदा यानी जब, सह यानी वह, कहते हैं लेकिन मास के अंत में जब वह दुग्ध दोहनाए, दूध को निकालने के लिए, दुग्ध को निकालने के लिए प्रयतते यानी प्रयत्न करता है, तदा तब, सह दुग्ध बिंदुम अपि, कहता है कि वह दूध की बिंदु भी यानी दूध की एक बूंद भी अपि का अर्थ हुआ भी, ना प्राप्नोति प्राप्त उसको नहीं होती है, दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध के प्राप्ति के स्थान पर, सह, देखिए हमने पर क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति, जहां विभक्ति देखिएगा आप, यहाँ पे हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम कहाँ पे मैं बोल रहे हैं, कहाँ पर बोल रहे हैं और वो क्यों बोल रहे हैं, काकी के का अर्थ कब निकाल रहे हैं, जब जहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो रही होगी वहां हम काकी के का अर्थ बोलेंगे, जहां सप्तमी होगी वहां मैं और पर का अर्थ लगाएंगे आपको। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध की प्राप्ति के स्थान पर, ये एक ही मात्रा से हमने कह दिया पर, सह यानी वो, धेनोह यानी धेनु के, अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है इसलिए हमने क्या, गाय के, प्रहारई, यहाँ देखिए बालकई रामई, तो वह हुए प्रहारई, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो कहते प्रहारों के द्वारा, प्रहारों से, रक्त रंजित यानी रक्त में लथपथ, भवती रक्त रंजित हो जाता है, वो क्या होता है जब मांस के इकट्ठे, लेकिन वो क्या होता है, परम मासांते यदा, परम लेकिन मासांते यदा, मास के अंत में जब, सह दुग्ध दोहन आए, दुग्ध दोहन के लिए, नाय बोला है, आय लगा हुआ है, आय शब्द के लिए क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति में लगते हैं, रामाय बालकाय, है ना, तो ये क्या हो गया, दुग्ध दोहनाए, दुग्ध के दोहन के लिए प्रयत्न करता है, तदा तब वह दुग्ध बिंदुम अपि ना प्राप्नोति, दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारई रक्त रंजितः भवति, अवगच्छति च यत् दैनंदिनम, अवगच्छति कहते हैं कि जाने पर, हर एक काम को, और क्या करता है, अवगच्छति जाते हुए, यत् दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवन्ति, इससे ज्ञान होता है, कहते अवगच्छति का कहते हैं और समझ जाता है और जान जाता है, क्या कहता है कि दैनंदिनम यानी दैनिंद यानी दैनिक कार्य, ये हर दिन करने वाले कार्य, यदि हर एक दिन करने वाले कार्य को यदि मास पर्यंतम महीने भर तक
संग्रह इकट्ठा कर लिया जाए, क्रियते तदा, तो उस समय पर, तब, यदा का अर्थ हुआ जब और तदा का अर्थ हुआ तब, तब लाभस्य स्थाने, तब लाभ के स्थान पर हानि रे भवति, तब हानि ही होती है ना। किसी चीज को ये इसमें इस पाठ में हमें ये सीख मिलेगी कि भाई जो दैनिक कार्य हैं हमें जो रोज करने चाहिए उसके स्थान पर सोचते हैं कि हम नहीं, एक दिन नहीं कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे हैं, और उसको इकट्ठा काम को एक बार में महीने भर तक ना करके उस काम को हम इकट्ठा करने का जब प्रयास करते हैं तो उस समय पे हमें लाभ के स्थान पर हानि मिलती है। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिलेगी कि आप हर एक इंसान को, हर एक मानव को अपने जीवन में जो रोज के दैनिक कार्य हैं उनको रोज करना चाहिए। तो अब इस नाटक को हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई हैं जिनके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। एक बार इसके आप हिंदी में जो पाठ सार है उसको समझ लेते हैं। वैसे हमने आपको पूरा एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, फिर भी देख लीजिए। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम पुस्तक से संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनी और सुखी होने की इच्छा से प्रेरित होकर 1 महीने के लिए गाय का दूध निकालना बंद कर देता है, ताकि गाय के शरीर में इकट्ठा दूध, पर्याप्त दूध एक बार में ही बेचकर संपत्ति कमाने में समर्थ हो जाए। परंतु मास के अंत में जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है तब वह दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है, और दूध प्राप्त करने के स्थान पर वो गाय के प्रहारों द्वारा खून से लथपथ हो जाता है और जान जाता है कि प्रतिदिन यदि मास भर के लिए इकट्ठा किया जाता है तब लाभ के स्थान पर हानि होती है। हमने कहा अवगच्छति यानी जान जाता है, गच्छति का अर्थ हुआ जाना, लेकिन अब उसमें उपसर्ग लग गया है। देखिए ये जो अब हमारे पास उपसर्ग लगा है इससे क्या हो गया, जाना, वो जाने वाला नहीं बना गच्छति, अवगच्छति का अर्थ हो जाएगा जान जाता है, जानने की हमारी धातु बन जाएगी। अब हम चलते हैं, नाटक क्या होता है, दृश्यों में विभाजित होता है कि प्रथम दृश्य होता है, द्वितीय दृश्य होता है। नाटक क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है नाटक का, कहाँ पे, किसी मंच पर उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रथम दृश्यम कहेंगे, प्रथमम दृश्यम यानी पहले दृश्य में क्या हो रहा है। नाटक का मंच हम देखा ही है कि किसी भी हमारी जो होती है मंच होता है उस पर जब हम उस नाटक को दिखाते हैं तो कैसे होते हैं, पात्र होते हैं उसमें अलग अलग। कोई भाई अब इसमें पात्र जैसे कौन कौन से हैं, एक मल्लिका है, चंदन है, और भी कौन कौन से आएंगे अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले सिर्फ रूपरेखा बताई गई है कि मल्लिका मोदकानी रचयंती। मल्लिका कौन है, अब चंदन एक इसमें जो पात्र है उसकी पत्नी है। मल्लिका मोदकानी रचयंती, मोदक को बनाती है। मंद स्वरेण, और मंद यानी धीमे स्वर में, धीमी स्वर के साथ, है ना, के साथ का अर्थ निकल रहा है, के द्वारा कह रहे हैं धीमे धीमे, मंद स्वरेण धीमी धीमी आवाज में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है। ततः तभी प्रविशति आते हुए मोदक गंधम, प्रविशति मोदक गंधम, मोदक की जो सुगंध है, अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन तत् प्रविशत, तब आता है, कौन आता है, मोदक की खुशबू, लड्डू की खुशबू की को अनुभव करते हुए प्रसन्न मना चंदन आता है। ठीक है, चंदन कैसे आ रहा है, उसको कैसी आ रही है, खुशबू आ रही है। मोदक गंधम यानी मोदक की गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, उसको अनुभव करके, और जब अनुभव हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। ठीक है, अब चंदन क्या कहेगा, आहा सुगंध अस्तु, आहा अरे वाह सुगंध अस्तु, सुगंध कितनी अच्छी है, मनोहरा बहुत अच्छी लग रही है, सुगंध अस्तु सुगंध है, कैसी है, मनोहर, मन को बहुत अच्छी लगने वाली सुगंध है। विलोक्य देखो, देखकर अये, अरे ये एक अव्यय है, जैसे अहा हो गया, अये हो गया, है ना, तो ये अये का अर्थ क्या हुआ, अरे मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बने हैं, मोदकानी। अब मोदक एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए देखिए बहुवचन का रूप लगा हुआ है, जैसे फलम फले फलानी, एक फल को फलम कह देते हैं, 2 को फले कहते हैं, तो बहुत सारे होते हैं तो फलानी कह देते हैं। ऐसे ही हो गया मोदकम, मोदके, मोदकानी, मोदकानी यानी लड्डू काफी बने हुए हैं। ठीक है, तो कहते अरे
मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बने हैं। प्रसन्ना भूत्वा, प्रसन्न होकर, कहता है आस्वाद्यामिता तावत, उनको चखने की क्या करता है, तावत, तब वह क्या करता है, उनको चखने की कोशिश करता है। प्रसन्न होकर आस्वाद मिता यानी क्या करता है, आस्वाद यानी उनको चखने के लिए तब वो प्रयास करता है। तो मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, चखने की लालसा से वो क्या करता है, मोदक को ग्रहीतुम इच्छति, लेने की कोशिश करता है। मल्लिका, अब मल्लिका ने सक्रोधम, गुस्से में आ गई, विरम विरम, रुको रुको, मां स्पर्श, छुओ नहीं छुओ, मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को नहीं छुओ। चंदना किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्टवा, तब हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों के द्वारा बने हुए मोदकानी, मोदकों को दृष्टवा देखकर, अहम मेरा, बोले जिभे लोलुपताम, मेरी जीभ में क्या है, लालच, मेरी जीभ में जो लालच हो रहा है, नियंत्र ये तुम, अक्षमः यानी नियंत्रण करने में अक्षमः अस्मि, मैं अक्षम हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को, कहते हैं ना कि तब हस्त निर्मितानी, तुम्हारे हाथों के बने हुए मोदकानी दृष्टवा, उन्हें देखकर मैं अपनी जीभ और के लालच पे नियंत्रितुम, मैं नियंत्रण करने में अक्षमः अस्ति, मैं बिल्कुल अक्षम हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। किम ना जानासी त्वम इदम, देखिए त्वम और इदम से मेरा हुए, तुम ये क्या नहीं जानती हो, किम ना जानासी त्वम इदम, यह तुम नहीं जानती हो। अब वो क्या कहेगी मल्लिका, सम्यक जानामि, जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, सही प्रकार से जानती हूँ, सम्यक जानामि नाथ, मैं अच्छे से जानती हूँ नाथ, परम लेकिन एतानी मोदकानी, ये मोदक पूजा निमित्तानी संति, ये पूजन के निमित्त के लिए है। कहती है सम्यक जानामि, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ नाथ, परम लेकिन एतानी मोदकानी, ये जो मोदक है पूजा निमित्तानी संति, ये पूजा के निमित्त के लिए है, यानी पूजा के लिए मैंने बनाए हुए हैं, है ना, पूजा के लिए मैंने ये मोदक बनाए हुए हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको। चलिए तो अब देखते हैं, अर्थ भी वही है जो हमने अभी आपको बताया है। इसमें आपके लिए प्रोवाइड क्यों करवा देते हैं, आपके लिए यहाँ पे क्यों स्लाइड में हिंदी के अनुवाद भी बता देते हैं, क्योंकि भाई सुनने के बाद भी अगर कहीं आप भूले तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, तो तुरंत आप वहाँ से देख लेंगे कि भाई क्या अर्थ बनना है। मल्लिका, अर्थ देख लेते हैं हिंदी में कि पहला दृश्य क्या कहता है, मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। उसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। वाह आहा सुगंधम, कहा था अपन ने पढ़ा, सुगंधम अस्ति मनोहरा, कहते हैं वाह सुगंध तो बड़ी मनोहारी है देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर तो स्वाद लेता हूँ, आस्वाद में कहा था, आस्वादन करने के लिए, स्वाद लेने की इच्छा करता, लड्डू को लेना चाहता है ना। तो कहते हैं मल्लिका क्रोध के साथ कहती है रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन कहता क्यों गुस्सा करती हो, तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच पर काबू करने में असमर्थ हूँ, क्या तुम ये नहीं जानती हो। मल्लिका अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी, परंतु ये लड्डू कैसे है, पूजा के लिए है। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, यहाँ पर अपना पहला पैराग्राफ पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आने वाले शब्दार्थ क्या हुए, मोदकानी, मोदक किनको, एक नहीं बहुत सारे, तो कह रहे हैं लड्डुओं को, रचयंती बनाती हुई, मंद स्वरेण धीमी आवाज में, धीमे स्वर में, मोदक गंधम लड्डुओं की सुगंध को, है ना। फिर कहते हैं प्रसन्न मन वाला, रचयंते यानी बनाए जा रहे हैं, आस्वाद्यामी स्वाद लेता हूँ, तावत यानी तब तक, ग्रहीतुम लेने के लिए, सक्रोधम क्रोध के साथ, सक्रोधम यानी क्रोध के साथ बोलती है, स्पर्श छुओ, हस्त निर्मितानी यानी हस्त से निर्मितानी, हस्त से बने हुए, नियंत्रितुम काबू करने में, अक्षमः यानी असमर्थ हूँ, पूजा निमित्तानी कहते हैं पूजन के लिए, और संपादय यानी करो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि सुगंधस्तु, सुगंध, देखिए यहाँ पे अपन को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है।
और संधि विच्छेद में हमने आपको सिखाया है कि बीच में कहीं पे आपको क्या दिखे, अध सा दिखे, तब समझ जाइएगा कि ये जो स है, श है, या ये वाला श है, या आधा र है, या ओ की मात्रा है। अगर ये 5 आपको बीच में दिखे तो समझिएगा, ये देखिए ओ की मात्रा के लिए थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो ओ की मात्रा गुण में भी आती है, ठीक है। लेकिन ये 5 देखने पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या होगा, सुगंध तू, नहीं सुगंध तो तू जो हमारा लगा हुआ है वो क्या है, एक अव्यय है। और जो तू का अर्थ क्या होता है, तू। संस्कृत में इसका, संस्कृत में कहते हैं तू और हम कहते हैं तू। सुगंध तो बड़ी अच्छी है। अब जो तू शब्द लगा है वो किससे बनेगा, तू से बनेगा। तो कैसे बनेगा, सुगंध शब्द में तू जब लग जाएगा अलग से तू, ठीक है। कैसे ही लगा, जब सुगंध और तू जोड़ना था तो विसर्ग आगे आने वाले त के होने से किस में बदल गया, स में बदल गया। किस में बदल गया, स में। और ता के होने से तो ये स में बदला। और यहीं पे बताइए, अगर यहाँ पे ये जो ट होता तो क्या बदल जाता, तो ये हमारा जो विसर्ग है वो इस वाले श में बदल जाता। और यदि यहाँ पर च होता तो ये जो विसर्ग है वो इस वाले श में बदलता, ठीक है। तो अपन ये सब तो संधि में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सुगंध तू, ठीक है। अब कहते हैं सम्यक जानामि, ठीक है। सम्यक जानामि अगर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग जो आया है। देखिए सम्यक जो शब्द होता है, सम्यक तो होता नहीं है। अगर इसका सही मूल रूप देखा जाए तो क्या बनता है, सम्यक, यानी समान प्रकार से, है ना, एक प्रकार से। तो अब कह रहे हैं कि जानामि जो शब्द है इसके आने वाले व्यंजन के कारण यहाँ जो सम्यक शब्द था जा के होने से, भाई हमने क्या किया, इसमें जोड़ा नहीं, संधि का तो निषेध हुआ, मतलब जुड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी व्यंजन के होने से ये क जो है वो गा में परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया इसका, सम्यक जानामि। अगर यहाँ पे ऐसे विच्छेद किया हुआ दिया हुआ हो और उसको संधि करना हो तो आप ऐसे कर देंगे, और अगर इसको विग्रह करना हो तो जो ग है उसको उसी के प्रथम अक्षर में परिवर्तित कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 संधि आई है वो भी बता दी। अच्छा, संधि अपन और भी देख लेते हैं कि हमारे इसमें कहाँ कहाँ आई हुई हैं, देख लेते हैं इसमें, क्योंकि और फिर अपन है ना दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। देखते हैं, रुकिए। अभी यहाँ पे इव का भी हमने आपको अर्थ बताया था कि कहाँ कहाँ पर आया था। देखिए यहाँ पे आस्वाद, यहाँ पे देखिए आस्वादय, ठीक है। और ये अमिता शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखिए, क्योंकि यहाँ कहीं से भी वो बीच में से अपन को पूछ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, आस्वादय, यानी स्वाद लेकर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमिता इसमें से अलग हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो कि स्वाद ले लेता हूं। इस प्रकार से ये आस्वादय और अमिता शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ तो हमारा अगर प्रत्यय पूछा जाए तो जहां पे तुम दिख जाए, ध्यान कीजिएगा, जहां पे आपको अंत में तुम दिखा हुआ हो तो वहां पे आप बता दीजिएगा कि यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे भूत्वा शब्द लिखा हुआ है, भूत्वा दे दिया और कह दिया कि बताइए इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आप बता देंगे कि भव इसकी प्रकृति है और इक्त्वा इसमें प्रत्यय है, क्योंकि जो हमारा इक्त्वा प्रत्यय होता है उसी का त्वा शेष रह जाता है, त्वा या ट्वा, इस प्रकार से आपको देखेंगे, ठीक है। तो भव में इक्त्वा प्रत्यय हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, नियंत्रय, नियंत्रय शब्द हो गया और तुम इसमें प्रत्यय लग गया, ठीक है। अगर आपसे ये लिख दिया जाए कि नियंत्र ये तुम इतस्य पदे कह प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय विभाज्य, यानी विभाज्य करके लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि यहाँ लिख देंगे आप नियंत्र, नियंत्रय शब्द हो जाएगा इसका मूल, और फिर आ जाएगा तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का ना शेष रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे अपने, हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भूत्वा में भी इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि इक्त्वा प्रत्यय जहाँ लगता है उसमें त्वा शेष रह जाता है, और इस वाले शा के योग में, यानी जो षटकोण का स है उसके योग में ता क्या बन जाता है, ट बन जाता है, तो वो ट्वा हो जाता है, दृष्टवा, ठीक है।
तो ये हमारे क्या हो गए, प्रकृति प्रत्यय हो गए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे तो अपन ने देख ही लिया है कि ये क्या सम्यक जानामि, यहाँ पर क्या हुआ, ग जो था वो क में, क हमारा ग में परिवर्तित हो गया। कहते हैं ना कि प्रथम अक्षर के बाद यदि कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए, और कौन से प्रथम अक्षर के बाद, हर वर्ग का, यानी क च ट त प, क च ट त प। वैसे तो जश्न संधि आपको बताई ही है कि केवल ये प्रथम अक्षर ही नहीं, इस वर्ग में आने वाले 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्णों के बाद कोई भी जब स्वर या पंचम अक्षर को छोड़ दीजिए तो स्वर या व्यंजन आ जाए तो वो क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तो क गा में बदल जाएगा, च किस में बदल जाएगा, हमारा ज में बदल जाता है ना, ये ज में बदल जाता है। ट हमेशा ड में बदल जाएगा, त हमेशा द में बदल जाएगा, प और प बन जाएगा बा में। इस प्रकार से ये जश्न संधि के नियम होते हैं, आपको पढ़ाई भी है। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें और बताई हुई हैं अपनी। शब्दार्थ अपने हो ही गए, इसमें संधि विच्छेद हो गई। अब प्रकृति प्रत्यय और देख लीजिए। हाँ, रचंती, रचंती शब्द में देखेंगे तो रच इसकी धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। जहां पर देखिए, अब आप कहेंगे कि ये जो अंति शब्द होता है ये तो हमारे तिगंत प्रत्यय में जुड़ता है, जैसे पठती, पठता, पठंती। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये अंति शब्द होता है वो छोटी ई की मात्रा वाला शब्द होता है जो तिगंत प्रत्यय होता है। अब तिगंत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, धातुओं में जुड़ने वाले, सामान्य क्रियाओं में लकार के हिसाब से। कहते हैं ना कि 5 लकार कौन कौन से होते हैं, लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग, 5 लकार होते हैं। 5 लकारों में एक क्रिया में, हर एक लकार की बात की जाए तो मूल जो क्रिया होती है, मूल जो धातु होती है, उसमें 9 प्रत्यय लगाए जाते हैं। और लकारों के हिसाब से जो 9 प्रत्यय लगाए जाते हैं, यानी अगर देखा जाए तो 5 लकारों में 9 के हिसाब से देखे जाए तो कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं प्रत्यय। इन 45 प्रत्ययों को कौन कौन से, तीतः, अंति, सीथः, थ, आमी, आवा, आमः, त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आव, आम, इस प्रकार से अगर चलते हैं हम लकारों में तो हर एक में 9 लकार दिखते हैं। तो उन लकारों को क्या कहा जाता है, तिगंत प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, तिगंत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में जोड़े जाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं बताइए, अपन पढ़ चुके हैं, कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अंतर होना चाहिए, जब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ जाए, ये लिखा हुआ है अंत और अंत, अंति, इस प्रकार से अगर आपको बड़ी ई की मात्रा दिख जाए तब समझ जाइएगा कि यहाँ पे हमारा क्या बोले, यहाँ पे वो नहीं लगना है, कौन सा, तिगंत प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर हमारा क्षत्रिय प्रत्यय बन जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय में अन शेष रह जाता है। क्षत्रिय जो प्रत्यय होता है उसमें वो जब किसी धातु में जुड़ता है, तो जैसे ये रच धातु है, ये हमारी लिखी हुई है रच, रच धातु लिखी हुई है और इसमें क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा आपने, तो क्षत्रिय प्रत्यय का क्या जोड़ा जाता है, अन जोड़ा जाता है। तो क्या होता है, रच में जब अन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रचन। ठीक है, अब इसके बाद इसको किस में बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कि बना रही है या बना रही थी, ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर पुरलिंग होता तो रचन तह कर देते, स्त्रीलिंग है तो रचनती कह दिया हमने। ठीक है, भवत और भवती की तरह इनके रूप हमारे बन जाते हैं। अपन ने क्षत्रिय और शानच प्रत्यय पढ़ाए हैं, उनमें सिखाए हैं। तो चलिए अलग कर लेते हैं, रचंती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसकी मूल प्रकृति यानी धातु कौन सी थी, रच, कौन सा प्रत्यय जुड़ा, क्षत्रिय। अब कहते हैं अनुभव, अनुभवत, तो अनु जो शब्द है वो हमारा उपसर्ग हो गया, मूल इसकी धातु भू हो गई और इसके बाद इसमें लगा है क्षत्रिय प्रत्यय। आगे देख लेते, विलोक्य, लोक इसमें धातु हो गई, वी उपसर्ग हो गया और ल्यप प्रत्यय। क्योंकि आपको जहां पे भी य दिखे, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि जहां पे अंत में आपको य दिखे, है ना, विहाय और ये हो गया विलोक्य, यह जो जहां पे आपको अंत में दिख जाए समझ जाइएगा कि ये ल्यप प्रत्यय है। ये इसलिए ध्यान करने की जरूरत है क्योंकि आपको पूछे जाएंगे और उसमें क्या होता है कि ल्यप प्रत्यय में ल का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है, बचता है सिर्फ हमारा य।
और वो भी अगर पूछा जाए कि कहाँ पे लगाया जाता है ल्यप प्रत्यय, क्या अर्थ निकलता है, इसका भी अर्थ निकलता है कर या करके, है ना, पढ़ कर, और करके। अब कहेंगे इक्त्वा प्रत्यय भी तो जो हमारा होता है वो भी तो कर और करके का अर्थ बताता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कह रहे दो जगह होती है कि इक्त्वा प्रत्यय जो हमारा होता है वो भी धातुओं में लगता है और उसका भी अर्थ होता है कर, पढ़ कर गया, पढ़ कर खाया, या जो भी कर शब्द आना है, कर या करके का अर्थ इक्त्वा प्रत्यय का भी होता है और ल्यप प्रत्यय का भी होता है, लेकिन जो ल्यप प्रत्यय होता है वो धातुओं में लगता है। कैसी धातुओं में लगता है, जिनमें पहले से कोई उपसर्ग लगा हुआ हो, इसलिए इसको अलग से, नहीं तो इक्त्वा से ही प्रत्यय से ही हमारा काम चल रहा था, है ना। इक्त्वा प्रत्यय लगाना था तो भाई यही लगा देते, ल्यप क्यों लाए, ल्यप प्रत्यय को लाने की क्यों जरूरत थी, वो इसलिए क्योंकि जिन धातुओं में उपसर्ग लगा हुआ हो उनमें ल्यप लगा दीजिएगा, इसी अर्थ को करे और करके का अर्थ बताने के लिए। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आगे अपन ज्यादा उसमें अपन देखिए ये प्रत्यय इसीलिए प्रत्यय हुए, उपसर्ग हुए, उनको पहले विस्तार से समझा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें विलोक के शब्द में देखेंगे, क्योंकि वी इसमें उपसर्ग है, लोक इसमें हमारा प्रत्यय है, तो या लगा है तो ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय जहां आपको या दिखे तो समझ जाइएगा इसमें मूल धातु में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपसर्ग लगा हुआ है, तो उसको आप अलग करके प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करेंगे तो उपसर्ग भी अलग निकाल देंगे। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे, कहते हैं भूत्वा, तो भू इसमें मूल धातु हो गई, त्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है, भू क्या हुई इसकी मूल धातु, त्वा प्रत्यय, त्वा शेष बचा हुआ है, त्वा प्रत्यय बचा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ग्रहीतुम, तुम जहां दिखे तुमुन प्रत्यय, क्या जहां आपको तुम दिखे वहां क्या समझेंगे आप, तुमुन प्रत्यय, क्या लगाएंगे, तुमुन, जिसमें न का लोप हो जाता है, माँ के ऊ का हो जाता है लोप और बचता है तुम, क्या शेष बचता है, अकेला तुम, तो गृह्य धातु हो गई इसकी, ग्रह धातु और तुमुन प्रत्यय, तो ग्रह धातु में आपने ये लगा दिया। आगे देख लेते हैं दृष्टवा प्रत्यय, अगर कहा जाए कि दृष्टवा में बताइए प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें दृष्ट धातु शेष है, त्वा शेष है, तो किससे आया, त्वा प्रत्यय से आया है। नियंत्र ये तुम, तो देखिए नियंत्र ये तुम, अब तुमुन प्रत्यय है इसमें, अगर इसको साथ में भी लिखेंगे तो आप नियंत्र शब्द भी साथ में लिख के तुमुन प्रत्यय लिख सकते हैं कि नियंत्र इसकी प्रकृति हो गई और तुमुन हमारा प्रत्यय हो गया। लेकिन यंत्र में नि उपसर्ग, यंत्र तो हमारा होता ही है कि भाई कोई भी वस्तु जो होती है जो काम करती है वो यंत्र में आ जाती है, लेकिन जब उसमें नि उपसर्ग हो जाता है तो एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है, नियंत्र यानी कंट्रोल, काबू करना। ठीक है, तो नि उपसर्ग यंत्र इसकी मूल धातु है और तुमुन इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि अंत में देखिए तुम जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें विभाजन सही करना आना चाहिए। प्रकृति का अर्थ क्या होता है, प्रकृति का अर्थ होता है जैसे हम कहते हैं नेचर यानी प्योर, तो प्योर जो अर्थ है, जो सही मूल शब्द है, उसको हम प्रकृति के अंदर लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग वाला शब्द भी हम प्रकृति के अंदर लिख दें। यहाँ पे नियंत्र क्यों नहीं लिखा, साथ में लिख सकते थे ना कि नियंत्र साथ में लिख देते और तुमुन प्रत्यय बता देते, लेकिन नियंत्र जो है वो मूल नहीं है। यंत्र में जब नि उपसर्ग जुड़ा तब वो जाके नियंत्र बना है ना। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, उपसर्ग को अलग हटा के ही आपको मूल प्रकृति लिखनी है। जैसे अपन ने पीछे भी देखा कि जैसे यहाँ पे भू धातु में अनु था, उपसर्ग लगा हुआ था, क्योंकि अनुभू कोई धातु नहीं होती है, मूल प्रकृति नहीं होती है तो कैसे बनी, बोले भू में अनु लग गया तो इससे क्या हो गया, अनुभव बन गया, यानी अनुभव होना हो गया, महसूस होना। भू का अर्थ हुआ होना और अनु लगने से उसका अर्थ क्या बन गया, महसूस होना, है ना। उसको क्या होना, फील करना। आप जब फील करते हैं, अनुभव करते हैं किसी चीज को, तो अनु उपसर्ग लगने से किस में लगता है, भू धातु में लगता है। ऐसे ही लोक यानी देखना हो गया, और विलोक के वी से उसमें क्या हो गया, गौर से देखने की बात आ गई। वी जो जब उसमें उपसर्ग लगा, लोक देखना, लेकिन वी से उसका क्या हो जाएगा, विलोक के देख कर। ठीक है, उसमें कौन सा, गौर से देखने की बात आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन जहां पे प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग है उन्हें हम अलग निकाल देंगे। अब आगे देख लेते हैं प्रसन्न मना। देखिए पद दिए हुए हैं, उनके अपन अर्थ समझ लें, और कभी कभी वाक्यों में भी अगर प्रयोग आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं कि
हो सकता है भाई वाक्य में प्रयोग दे दें कि इन 2 शब्दों के आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो क्या करेंगे, हमें हर तरह से सीखना चाहिए। जैसे प्रसन्न मना यानी प्रसन्न मन वाला, ठीक है, प्रसन्न मना का अर्थ क्या हुआ, प्रसन्न मन वाला। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, छात्र सूर्य प्रकाश, छात्र अभिनव, छात्र माधव प्रसन्न मना पठति, प्रसन्न मन वाला पढ़ता है, प्रसन्न मन होकर पढ़ता है, ठीक है। या फिर सिर्फ इतना सा लिख दीजिए, छात्र या बालक प्रसन्न मना अस्ति, प्रसन्न मन है, बस। विलोक्य यानी देखकर, सह मार्ग विलोक्य चलती, वो मार्गों को देखकर चलता है। विलोक्य, अब जो विलोक्य शब्द है, देखने की तो धातु है ही, लेकिन उसमें कर का अर्थ बताना है। देख कर जाता है, देख कर चलता है, देख कर पढ़ता है, तो देख तो कह सकते हैं स पुस्तकम विलोक्य पठति, वह पुस्तक को देखकर पढ़ता है, ठीक है। सह मार्ग विलोक्य चलती, वो देख कर मार्ग में चलता है। ऐसे हम कोई भी यानी देख कर जो हम हिंदी में वाक्य बनाए उसको संस्कृत में ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं, रच्यन्ते यानी बनाए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं तत्र विपणौ मिष्ठानानि रच्यन्ते, उस दुकान पर, तत्र विपणौ उन दुकानों पर, मिष्ठानानि मिष्ठान रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं, है ना। अलग मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे हैं, अगर कहीं हमें लिखना है कि वहाँ क्या बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे तत्र रच्यन्ते, बहुवचन की बात है ना, बहुवचन शब्द है, रच्यन्त शब्द का बहुवचन बनाना है, रच्यन्ते यानी द्विवचन की बात आनी है। भाई रच्यन्ते लगाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं मृत क्रीडकानी के यानी मिट्टी के, मृत्तिका क्रीडकानी मिट्टी के खिलौने रच्यन्ते बनाए जा रहे हैं। तत्र बस लिख दीजिए, तत्र लिख दीजिए, अपना जो भी बनाना है, जो भी बनाने की बात बतानी है उसको लिखकर आप रच्यन्ते का धातु लगा दीजिए, ठीक है। अब कह रहे हैं संपादय यानी संपन्न कर लो, संपादय का अर्थ क्या हुआ, संपन्न कर लो। अच्छा, इस पैराग्राफ में जो एक लाइन है उसके कई हमारे पास, जैसे संपादय शब्द आ गया, संपादय शब्द था जो हमारा गद्यांश चल रहा था, उसमें एक आखिरी लाइन है, वो आके कहाँ पे, दूसरे वाला जो पैराग्राफ है उसमें आ गई है, उसको अपन जो जैसे दूसरा वीडियो शुरू करेंगे उसमें वो शब्द आएंगे, तब समझ जाइएगा कि, लेकिन उनके अर्थ हम पहले ही बताए जाते हैं। संपादय का यानी पूरा करके, संपादन करके, संपन्न करके, पूर्ण करके, तो कह रहे हैं त्वम स्वकर्माणि, तुम अपने काम शीघ्रम संपादय, तुम अपने कामों को शीघ्र ही पूरा कर लो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो मूल शब्द आ सकते हैं आपके सामने इस तरह भी कि भाई शब्द दिए होंगे आपको, पद दिए होंगे, शब्द तो हम नहीं कहेंगे, इसको पद ही कहेंगे, क्योंकि इनमें हमारे पास कोई ना कोई विभक्ति लगी हुई है। जब विभक्ति लग जाती है शब्द में तो वो पद बन जाता है। कहते हैं पद दिए हुए हैं, और कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए इसका मूल शब्द क्या है, इसमें लिंग कौन सी है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, ऐसा पूछा जा सकता है। तब आप क्या कहेंगे कि मोदकानी, मोदक जो है, मोदक मोदकानी जो शब्द है उसका मूल जो शब्द है या मूल धातु जो कहें तो क्या है, हमारी मूल शब्द या धातु, हमें दोनों को अलग अलग पहचानना है। तो मोदक शब्द इसका मूल है। ये है कैसा, मोदक कैसा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, बोले कुछ भी नहीं है, नपुंसक लिंग है ना। फल कैसा है, फल स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, पता चल रहा है फल है या फली है नहीं है ना, इसलिए मोदक है मोदकी है, ऐसा कुछ इसका स्त्रीलिंग भाव आएगा क्या, नहीं आएगा। जिसका स्त्रीलिंग भाव नहीं आ रहा है तो वो नपुंसक लिंग में आएगा। तो मोदक कैसा हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। अब कहेंगे उसमें विभक्ति कौन सी लगी है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मोदकानी, लड्डुओं को हम भाव कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि अगर नपुंसक लिंग में देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, नपुंसक लिंग शब्दों की बात कर रहे हैं हम। जैसे फल हुआ हमारा, फल शब्द लिखा हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के अगर रूप देखे जाएं तो एक समान होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कैसे कि फल कैसे बनता है प्रथमा विभक्ति में, फलम, और फिर लिखते हैं हम फले, और फिर लिखते हैं फलानी, फलम फले फलानी, और फिर लिखते हैं फलम फले फलानी। तो इसमें आप द्वितीय भी लिखा हुआ है, फलानी अब दो जगह आ रहा है, जैसे मोदकानी, 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 मोदक मोदके मोदकानी, मोदक मोदके मोदकानी, ठीक है, दोनों में एक ही बराबर आ रहा है।
लेकिन हम कैसे समझे कि भाई यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अर्थ को देखना पड़ेगा। कहाँ पर, अपने गद्यांश में। और नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे द्वितीय या प्रथमा, आप दोनों भी अगर ऐसे डैश में करके लिख देंगे तो भाई जो आपका चेक करने वाला है वही समझ जाएगा कि नहीं, बच्चे को ज्ञान है। उसने इसीलिए ये चीज बताई है कि इसमें प्रथमा, मोदकानी शब्द में प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आएगा। तो आप इस तरह से उसको पूरा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कहें कि ये बालक शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा है बालक, ये तो शब्द है। अब इसी में हमने कह दिया बालकाय, बालकाय, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि बालक तो इसका मूल शब्द है। मूल शब्द पहले बताइए, फिर क्या बताना है, फिर बताइए कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी है। तो आय शब्द कहाँ लगा जाता है, बोले ये चतुर्थी विभक्ति में लगाया जाता है। तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति, और वो भी वचन में कौन सा, एक वचन में बनता है। तो इस प्रकार से विभक्ति, मूल शब्द, विभक्ति और वचन, इनको अलग करने के लिए आ सकती हैं चीजें कि बताइए कि जो हमारा मोदक है उसमें बताइए कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा पुरुष है या कौन सा वचन है। अच्छा, मोदक के लिए अगर पुरुष भी पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि ये जो मोदक है ना, पुरुष पहचानना बहुत आसान है। किसी भी शब्द का अगर कोई भी आपसे अगर पुरुष पूछ ले, दुनिया का कोई भी शब्द लिखा हो, अगर एक मंत्र याद रख लिया तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे कि इसमें कौन सा पुरुष है। तो कौन सा मंत्र है वो, अहम और त्वम और बाकी सब। कैसे कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अर्थात मैं और तुम को छोड़ दीजिए, मैं और तुम से बने हुए शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी जो शब्द बन जाए, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, इन सब को छोड़ दो तो बाकी सब किस में आ जाते हैं, प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए पुरुष के बारे में तो घबराइएगा नहीं, बस एक मंत्र याद रखिएगा कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो इस तरह से कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रविशति। प्रविशति में देखा जाए तो इन्हें मूल शब्द, अब ये क्या है, विश, प्रविश का अर्थ हो गया प्रवेश करना। तो भाई विश इसकी मूल धातु है, उसमें प्र उपसर्ग लगाया गया, ये प्रवेश बन गया। फिर कहते हैं अब इसमें बताइए लकार कौन सा है। भाई धातु होगी तो उसका लकार पूछ लिया जाएगा, पुरुष पूछ लिया जाएगा, वचन। किसी भी शब्द में आपने देखा होगा कि अगर मूल शब्द संज्ञा के बारे में पूछा जा रहा है, देखिए दो तरह से पूछ सकते हैं कि संज्ञा दे देंगे, संज्ञा यानी किसी का नाम, तो उसमें क्या चीजें पूछेंगे आपसे, उसमें आपसे लिंग पूछ लेंगे, फिर उसमें आपसे विभक्ति पूछ लेंगे, लिंग पूछ लेंगे, विभक्ति पूछ लेंगे, उसका मूल शब्द पूछ लेंगे, मूल शब्द पूछ लेंगे, और पूछ लेंगे कि बताइए उसमें वचन कौन सा। ये चार चीजें पूछी जा सकती हैं। और जो हमारी क्रिया होगी, यानी जो काम करने की जो भी धातु होगी, उस क्रिया या धातु का क्या पूछा जाएगा आपसे, उसमें या तो पूछेंगे, पहले तो पूछेंगे लकार, क्योंकि तीतः अंति जुड़ा है, आ आगे जुड़ा हुआ है तो भूतकाल की है, श्यति श्यतः जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो आपसे लकार पूछेंगे कि लकार बताइए। अपन ने लकारों को पढ़ रखा है कि भाई किस लकार में क्या हमारे परिचय होते हैं, अपन ने पढ़े हैं। तीतः अंति सीतः था आमी आव आम हमारा लट हो गया। जहाँ अ दिख जाए आगे, किसी धातु के आगे अ लगा हुआ तो त ताम न अह तम त अम आव आम तो हमारे भूतकाल हो जाते हैं। वहीं श्यति श्यतः शंति, श्यसी श्यामी श्याव, ये सब कौन से बन जाते हैं, बोले हमारे ये भूतकाल के बन जाते हैं, सॉरी हमारे कौन से, भविष्य काल के। श्या जुड़ गया ना, भविष्य का श्या जुड़ गया, अर्थात वो भविष्य काल में लिट लकार में पहुंच गए। वहीं लोट में कैसे में बन जाते हैं, भूतकाल जैसे ही दिखेंगे लेकिन आ नहीं होगा। और कह देंगे विधिलिंग लकार कौन सा होता है, एक ही मात्रा दिख जाएगी, दिखेंगे तो भूतकाल जैसे ही रूप, लेकिन क्या होगा उनमें एक ही मात्रा लगी होगी, जैसे पठेत, पठेयु, ठीक है, एक ही मात्रा लगी होगी, तो वो हमारे विधिलिंग हो जाएंगे। इस तरह से लकार पहचान सकते हैं अपन। तो क्या क्रिया या धातु में क्या पूछ सकते हैं वो कि आपका लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, और बताइए वचन कौन सा है। तीन चीजों से ही तो हमारा ये बनता है। पुरुष दिए रहते हैं, यहाँ वचन दिए रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से किसी भी क्रिया के 9 रूप बन जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो यहाँ विश यानी धातु है। अब ये प्रवेश कोई शब्द संज्ञा नहीं है, यहाँ प्रवेश शब्द क्या बन गया, धातु बन गई, यानी क्रिया हुई प्रवेश करता हुआ। तो अब इसमें हम क्या बताएंगे, मुझे पहले तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे पहचान लेते हैं कौन सा यहाँ प्रत्यय लगा है, तो इधर लगा है ती,
तो हम जब हमारी धातुओं की शुरुआत होती है जब लट लकार से, तब हम कहते हैं पठती, तो पहला शब्द ही आता है ती, तो हमें पहले तो पहचान चल गया कि ये हमारा लट लकार है। ठीक है, इसके बाद अति यानी एक वचन की बात है, तो एक वचन है, और वो भी कहाँ से, बोले शुरुआत होती ही कहाँ से, बोले प्रथम पुरुष से होती है। पहले प्रथम का आता है, फिर मध्यम के आते हैं, फिर उत्तम के आते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लगा जाता है ती, फिर प्रथम पुरुष द्विवचन में लगाते हैं तह, और प्रथम पुरुष बहुवचन में लगा देते हैं अंति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष है इसका, प्रथम पुरुष एक वचन, और लकार कौन सा है, लट। यहाँ पे लिंग बता दिया, यहाँ पे विभक्ति बता दी, और यहाँ पे वचन वचन बता दिया। ठीक है, यहाँ मूल शब्द बता दिया, यहाँ धातु बता दी। धातुओं में धातु बता देना है, संज्ञा में मूल शब्द बता देना है। इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक शब्द को अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे रच्यन्ते में रच धातु है, अब जो ते लगा हुआ है, ते लगा हुआ है, अब इसको हम पढ़ेंगे कि भाई रच्यन्ते जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो भाई ये आया कहाँ से, हमारा वर्तमान काल में। लेकिन आप कहेंगे अगर वर्तमान काल में ते आया है तो हमने तो वर्तमान काल में पढ़ा ही नहीं है, हमने तो तीतः अंति सीथा था, आमी आवा आमा पढ़ा। तो भाई अपन ने ये पढ़े हैं परस्मय पद की धातुएं। धातुओं को भी हमने आपको दो तरह से सिखाया है कि धातुएं दो प्रकार की होती हैं, एक आत्मनेय पद की और एक हमारी कौन सी होती है, परस्मय पद की। तो जो रच धातु होती है वो किसमें आ जाती है, हमारी आत्मनेय पद में, है ना। कुछ धातुएं कैसी होती हैं, उभय पदी भी होती हैं, दोनों परस्मय पद में भी बनते हैं उनके रूप और हमारे आत्मनेय पद में। तो जो ते शब्द है, ये शब्द जो लगा हुआ है, रच्यन्ति तह अंति नहीं, रच्यन्ते एते ध्वे, ते एते ध्वे, से एते ध्वे, इस प्रकार के जो बनते हैं हमारे आत्मनेय पद के बनते हैं। तो ते लगा है तो लट लकार, भाई वर्तमान काल की बात है, लेकिन वो आत्मनेय पद की बात हो रही है। तो लट लकार है, और अगर लट लकार में अगर आप पढ़ेंगे कौन से, आत्मनेय पद के रूप, आत्मनेय पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसके अंत में लगने वाले कौन से प्रत्यय होते हैं, ते एते अंते से एथे ध्वे। ठीक है, तो ये लट लकार का प्रथम पुरुष का और एक वचन कौन सा, ते एते अंते। अगर ते अकेला होता तो हम कहते एक वचन, एते लगा हुआ था, पठे ते रचे ते लिखा हुआ होता तो हमारा द्विवचन हो जाता, और अंते लिखा है, जैसे अंति शब्द बहुवचन होता है, जैसे अंते शब्द भी बहुवचन होता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। और यहाँ पे एक जरा ब्रैकेट में और एक चीज लिख दीजिए कि ये आत्मनेय पद का रूप है। ठीक है, कौन सा है, आत्मनेय पद का। आत्मनेय पद में ही क्या होती है, हमारे क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, क्योंकि अभी हमने जब प्रत्यय बताए तो बताया था रच धातु में अन प्रत्यय लगा हुआ है। अन कहाँ से निकलता है, क्षत्रिय प्रत्यय से निकलता है। ठीक है, आत्मनेय पद की धातुओं में ही अन प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय हमारे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं विरम, क्या कहा जा रहा है, विरम कहा जा रहा है। तो विरम शब्द में ये रच धातु नहीं, इसमें होगा हमारा वी, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें रम धातु है, यानी रमण करने की जो धातु होती है वो। लेकिन रम का अर्थ होता है रमण करना, कहीं पे रह जाना, वास करना, रम धातु उसके लिए प्रयोग होती है। लेकिन इसमें देखिए उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तित होता है। कहा हमने आपको बताया भी था कि उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है, जो मूल रूप होता है उसमें परिवर्तन होकर उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पे भी विष धातु में प्र हो गया तो वो प्रवेश हो गया, ऐसे ही रम धातु में वी लगा तो उसका विरम हो गया, और विरम एक क्या हो गया, अव्यय, जिसमें कहते हैं ना रुको रुको, है ना, रुकने के लिए। तो ये क्या हो गया, विरम शब्द है। और इसमें ये चीज थोड़ी सी क्या गलत ही लिखी हुई है, ये जो देखिए सही कर लीजिएगा इसको, वी इसमें धातु है, रम इसमें है उपसर्ग अपना। ठीक है, उपसर्ग नहीं, सॉरी, वी उपसर्ग है और रम इसकी मूल धातु है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हमारा प्रत्यय है, इसमें हमारे आत्मनेय पद की धातु के हिसाब से इसमें बनेंगे, तो ये लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप बन जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्रुध्यसी, क्या लिखा हुआ है, क्रुध्यसी। तो इसमें क्रुद्ध धातु है और
सी थ थ, सी कहाँ मिलता है? लट लकार में, वो भी कहाँ पे? मध्यम पुरुष में, और वो भी सी थ थ यानी पहले ही नंबर पे है, यानी एक वचन में। तो लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन आप इस प्रकार से बता देंगे। ऐसे देही, देही शब्द में आप देखें तो दद धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें छोटी ई की मात्रा दद धातु में देही कैसा बना? तो भाई धातुएं अपनी अनंत कितनी होती हैं? कम से कम 2000 धातुएं होती हैं, 2200 धातुएं होती हैं, और हर एक कैसी होती है? 10 गण होते हैं, यानी कहें तो 10 भाग होते हैं, और हर भाग के लिए कुछ ना कुछ नियम भी बनाए जाते हैं कि भाई भवादि गण की जो धातुएं हैं उनमें ई का आगमन करिएगा, ये जो सेठ धातुएं हैं इनमें ई लगाना, अनिट धातुओं में ई नहीं लगाना है। कहाँ पे भाई? यहाँ पे दद धातु देही बन गई। इन क्रियाओं की सिद्धि के लिए भी बहुत सारे सूत्र लगते हैं। अब अपन वो सूत्र अगर पढ़ने लगेंगे तो क्या होगा? हमारा जो मूल टॉपिक जो चल रहा है वो कहीं गायब हो जाएगा। इसीलिए छोटी सी चीज है तो बता दिया कि देही धातु में दद धातु है, लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का उसमें रूप बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं? प्रकृति प्रत्यय विभाजन भी हो गए। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? पहला पैराग्राफ पूरा हो गया। इसके पहले हमें थोड़ा एक चीज और आपको बतानी थी, कुछ अगर विशेषण विशेष भी इसमें आया होगा तो उसको भी देख लेंगे। जैसे ये लिखा था ना मनोहर, अब ये सुगंध का, सुगंध का अगर कहें वो सुगंध शब्द का आप क्या बताइए? आप वो बता दीजिए, विशेषण बता दीजिए। तो सुगंध तो गंध हो ही गई, लेकिन वो भी कैसी है? मनोहर। तो सुगंध का हमारा एक विशेषण क्या बन जाएगा? मनोहर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई, और जैसे कहें निर्मित, निर्मितानी, निर्मितानी क्या है? हस्त निर्मितानी, हाथ से बने हुए हैं। कौन? मोदकानी। तो अगर लिखा हुआ हो वहां पे बताइए कि मोदकानी शब्द का यहाँ पर विशेषण कौन सा है, और उन्होंने 2-4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से आप बता देंगे कि जो हस्त निर्मितानी शब्द है मोदकानी का क्या बन रहा है? विशेषण बन रहा है। ऐसे ही जो एतानी शब्द है ये भी मोदकानी के, एतानी मोदकानी, इन मोदकों को, किन मोदकों को? इन मोदकों को। तो जो एतानी शब्द है ये भी इसका विशेषण है। विशेषण विशेष भी आप थोड़े से इसमें नोट कर लीजिए, जो चीज आप लोगों के लिए है इंपॉर्टेंट उनको हम साथ में बताते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो एतानी मोदकानी, तो जो मोदक शब्द हैं वो एतानी के क्या बन गए? विशेषण बन गया। विशेषण शब्द एतानी। यहाँ पे हस्त निर्मितानी, भाई मोदक तो हैं, कैसे हैं? लड्डू हैं, हाथ से बने हुए लड्डू हैं, कैसे हैं? एतानी, ये लड्डू हैं। ऐसे ही अये शब्द भी है, अये मोदकानी, अरे मोदकानी लड्डू बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने जो 2-3 चीजें और थी उनको भी बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले हम जो हमारा पैराग्राफ आने वाला है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उसके पहले अपन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में और आपको बता देते हैं कि YouTube के आप करते ही हैं, वहीं पर आप अपने वीडियोस देखते हैं, उसके जगह पे अब आपको सर्च करना हो तो YouTube पे प्लेलिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। करना क्या है? गूगल पे जाइए, आप गूगल टैब पे लिखिए magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म का अपना पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसे ऊपर क्लासेस लिखे हुए होंगे, है ना, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज लिखे हुए हैं इस पर, और वहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 1 से 12th तक सारे क्लासेस लिखे हुए हैं। अब आपको जो क्लास पढ़ना है, आप जिस क्लास में हो बस उसी को क्लिक कर दीजिए, उन्हीं सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए 9th आपने सिलेक्ट किया तो 9th के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए आपको। उसमें भी अगर आपने संस्कृत देखना है, संस्कृत पे क्लिक किया, आप क्या आ जाएगा? आपके सामने संस्कृत का पेज आ जाएगा, और उसमें भी चैप्टर वाइज वीडियोस लगे हुए हैं सारे चैप्टर्स के, कि जैसे संधि प्रकरण के 16 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, शब्द रूप के भी 20 लेक्चर है, लकार के 20 है। इस प्रकार से अपने सारे, जैसे एक टॉपिक उठाया उससे संबंधित जितने भी वीडियोस हैं आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। उनमें भी मान लीजिए आपको संधि में आपने दीर्घ संधि को देखा, आपने उसको क्लिक किया तो आपके सामने क्या होगा? जो दीर्घ संधि का वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस में आपको एक के बाद एक सारे देखने हैं तो नेक्स्ट पे आ जाइए, नहीं तो क्रॉस करके अपनी दूसरी लिस्ट पे, जो ही अपनी मेन लिस्ट है उस पर आ जाएंगे आप। यहीं से दूसरे क्लास पे भी जाना है तो कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लासेस, यहाँ आपको सब्जेक्ट
मिल जाएंगे। क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वही वाला सब्जेक्ट आपके सामने हो जाएगा। मान लीजिए क्लास 8 आपको मैथ्स करना है, तो आप देखेंगे क्लास 8 से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वहाँ का मैथ सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने ऐसे ही पेज जैसे संस्कृत का ओपन हुआ है वैसे ही आपके सामने मैथ्स का हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपको इसी तरह से मिल जाएगा। तो बस आपको अब ढूंढना है तो ज़्यादा परेशानी कुछ होगी नहीं, सीधे आप अपनी वेबसाइट पे जाके आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि संस्कृत क्या हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में अपन हर चीज़ लिखते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को वो चीज़ मिल नहीं रही थी यूट्यूब पे, इसलिए वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का भी अगर आपसे वो पूछे तो आप बिल्कुल बेझिझक कर लेना, कोई उसमें अपन को चार्ज नहीं देना है, कोई फ़ी पे नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं आगे क्या होता है, चंदन को लड्डू मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।